Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 11th chapter of 12th history. The name of the chapter is Rebels and the Raj, the Revolt of 1857. ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है। पहले की 3 पार्ट्स को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट द रेबल्स वांटेड, ये विद्रोही क्या चाहते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज विक्टर्स, ब्रिटिशर्स के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स में उन्होंने अपने ही ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस के बारे में लिखा है, एज वेल एज अपनी हीरोइज्म के बारे में लिखा है। वो रेबल्स को अनग्रेटफुल और बार्बरिक लोग समझते थे और उनकी आवाज को दबा देना चाहते थे, इस रेबल्स को रिप्रेस करना चाहते थे। बहुत कम ऐसे रेबल्स थे जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सकें। इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि रेबल्स सिपॉइज और ऑर्डिनरी लोग थे जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो अपने रिकॉर्ड नहीं रख पाए। हमारे पास कुछ ही प्रोक्लेमेशंस और नोटिफिकेशंस, इश्तिहार हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि रेबल्स क्या चाहते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। ये जो प्रोक्लेमेशंस हैं और इश्तिहार वो रेबल के लीडर्स के द्वारा इशूड किए गए थे और उन्हीं से हमें रेबल्स के पर्सपेक्टिव का पता चलता है। सो ये बहुत कम है हमारे लिए, हमारे पास। इसीलिए पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस को ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा और कोई भी सोर्स नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि ये रेबल्स क्या चाहते थे। ओके, तो देखते हैं कि क्या क्या चाहते थे इन प्रोक्लेमेशन से, क्या क्या पता चलता है। फर्स्ट वन इज द विजन ऑफ यूनिटी। यूनिटी का विजन कि भाई पूरी इंडिया में एकता हो, यूनिटी हो और यूनिटी के साथ ही हम ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ें। जो भी 1857 के रेबल में प्रोक्लेमेशंस हुए, उस प्रोक्लेमेशंस में सोसाइटी के हर एक सेक्शन के बारे में ये प्रोक्लेमेशंस लिखे हुए थे। मीन्स कोई कास्ट और क्रीड का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं था। मोस्टली जो प्रोक्लेमेशंस थे मुस्लिम प्रिंसेस के द्वारा लिखे गए थे या फिर उनके नाम पर लिखे गए थे, लेकिन इनमें जो है हिंदूज की सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखा गया था। यहाँ पर ये भी हमें देखने को मिलता है कि वॉर में जो भी लूज या गेन हो, रेबिलियन चाहते थे कि जो भी लूज या गेन हो वो दोनों का हो, हिंदू और मुस्लिम दोनों का हो। इन प्रोक्लेमेशंस में वो अपने ग्लोरीफाइड पास्ट के बारे में बात करते थे और ये बातें भी करते थे किस तरह से हमारा पास्ट जो है प्री ब्रिटिशर्स था और ऐसा ही पास्ट हम दोबारा भी लाना चाहते हैं। इसीलिए दोनों मोहम्मद और महावीर, महावीर यहाँ पर हिंदूज के लिए यूज किया गया है, मोहम्मद और महावीर दोनों को साथ मिलकर ही इस ब्रिटिश रूल्स की जड़ों को उखाड़ना होगा। सो ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम्स को लड़ाने के लिए बहुत सारे आपस में कि भी इनकी लड़ाई हो, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, लेकिन ये अटेम्प्ट्स जो है फेल हो गई। ऐसा ही एक अटेम्प्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि दिसंबर 1857 में उत्तर प्रदेश के बारली डिस्ट्रिक्ट में ब्रिटिशर्स ने इन हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में लड़ाने के लिए 50,000 रुपीज को स्पेंड किया था, लेकिन ये इनके अटेम्प्ट्स जो थे वो फेल हो गए थे। यहाँ पर एक प्रोक्लेमेशन दी हुई है, घोषणा दी हुई है जो कि आजमगढ़ के किले से हुई थी 25 अगस्त 1857 में। आजमगढ़ के किले में उस टाइम पर राजा कुंवर सिंह वहाँ के राजा थे। सो राजा कुंवर सिंह के द्वारा ये प्रोक्लेमेशंस की गई है। ये एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि भाई हाँ ये रेबल्स क्या चाहते थे। मीन्स ऐसे ही कुछ प्रोक्लेमेशंस और जो इश्तिहार हैं वो ये बचे हुए हैं जिनसे हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि भाई रेबल्स क्या चाहते थे। सो उन्हीं सोर्सेज में से एक ये सोर्स है जिनसे पता चलता है कि रेबल्स क्या चाहते थे। सो इस प्रोक्लेमेशन में राजा कुंवर सिंह ने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं वो दोनों ही इन जो ट्रेचरियस इंग्लिश पर्सन्स हैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है और दोनों को ही इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ओप्रेस किया है। सो ये हमारी कोलेक्टिवली ड्यूटी बनती है इंडिया के सभी लोगों की, सभी मिलकर जो है इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करें। वो आगे कहते हैं कि मैं स्पेशली मोमडन रॉयल फैमिलीज से चाहता हूँ कि उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज या पैसा है वो इस पैसे को लोगों की वेल बीइंग के लिए खर्च करें। ठीक है, वो आगे कहते हैं कि बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम चीफ्स मुझसे मिलने आए हैं, उन्होंने मुझसे इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए और इस रिवोल्ट को अच्छे से चलाने के लिए प्रॉमिस किया है और मैं जानता हूं कि मुझे जल्दी ही ईस्ट से भी हेल्प मिलेगी और हम सभी जो है मिलकर इंग्लिश रूल को खत्म कर देंगे। आगे वो कहते हैं कि जिन लोगों के पास वेल्थ है वो पैसे से हेल्प करें और अगर
कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है तो वो अपनी मैन पावर से इस रेबल में हेल्प करें। और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि जो लोग इस रेबल में पार्टिसिपेट करेंगे और जिनके पास पैसा नहीं है उनके खाने का खर्च भी मैं ही उठाऊंगा। सो यहाँ पर वो हर एक सोसाइटी को, मोहम्मद, हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं कि हम सबको मिलकर जो है इंग्लिश रूल के खिलाफ लड़ना होगा। वो ये भी बताते हैं कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों की ही जो होली वर्क है, जो पवित्र वर्क हैं, जो बुक्स हैं, उनमें लिखा हुआ है कि एक मिरेकल होगा जिससे इंग्लिश रूल यहाँ से खत्म हो जाएगा। सो यही वो टाइम है जब ये इंग्लिश रूल खत्म होने वाला है। सो हम सबको मिलकर इस इंग्लिश रूल को खत्म करना होगा। कहीं ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाए और हमें अपने इस फुली एक्शन के ऊपर रिपेंट करना पड़े, पछताना पड़े। ठीक है, अब उन्होंने सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के लोगों के बारे में क्या लिखा हुआ है रिगार्डिंग जमींदारों को उन्होंने क्या लिखा है। वो कह रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है कि जो ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सेटलमेंट इम्पोज की है, उसके बाद सेटलमेंट के बाद इन्होंने जमा की राशि यानी कि रिवेन्यू की डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। रिवेन्यू की डिमांड की वजह से जमींदारों की जमींदारी उनके हाथ से जा रही है, वो डिसग्रेसफुल हो गई है, उनकी रिस्पेक्ट अब नहीं रही है। इवन ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कहते हैं कि अगर कोई कॉमन पर्सन भी, कॉमन रियोट यानी कि कॉमन जो किसान होते हैं, वो किसी जमींदार के खिलाफ कोई भी अगर पेटिशन जारी करता है तो अंग्रेज जमींदारों को केस में घसीटते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को रोड, स्कूल्स ये बनाने के लिए जो है डोनेशन के नाम पर लूटा जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर बादशाही गवर्नमेंट आएगी तो दोबारा से जमींदारों की वही डिग्निटी और ऑनर वापस आ जाएगा और जिस तरह से वो पहले जमींदारी का रूल उनके हाथों में था, सेम उसी तरीके से वो अपनी जमींदारी कर सकेंगे। ये वो जमींदारों को लिखते हैं। मर्चेंट्स को उन्होंने क्या कहा है? मर्चेंट्स को वो कह रहे हैं कि मुझे पता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये ट्रीचीरियस ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इन्होंने व्यापार पर अपना एकाधिकार कर लिया है। इंडिगो, क्लॉथ और शिपिंग के लिए दूसरे आर्टिकल होते हैं, सबके ऊपर इन्हीं का अधिकार हो गया है। हमारे जो नेटिव ट्रेडर्स हैं उन्हें किसी टाइप का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, उनके लिए छोटे मोटे व्यापार ही रह गए हैं जो कि बहुत कम है, जिसकी वजह से जो मर्चेंट्स हैं वो र्यून होते जा रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि लेकिन अगर बादशाही गवर्नमेंट आएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने भी अच्छे आर्टिकल्स हैं ट्रेडिंग के लिए, सबके ऊपर नेटिव ट्रेडर्स का ही अधिकार होगा। सो इसीलिए वो आगे मर्चेंट से ये अर्ज करते हैं, ये अपील करते हैं कि सभी को मिलकर मैन और मनी से मेरी हेल्प करनी है, बादशाही गवर्नमेंट की हेल्प करनी है, जिससे हम बादशाही गवर्नमेंट को फिर से एस्टेब्लिश करेंगे और दोबारा से जो आपकी डिग्निटी थी वो वापस आ जाएगी। ठीक है, आगे वो पब्लिक सर्वेंट्स को क्या कहते हैं, जो सरकारी कर्मचारी थे वो उन्हें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये कोई सीक्रेट बात नहीं है। मीन्स हम सबको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो नेटिव एम्प्लॉय हैं इनको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, इनकी सैलरी कम है, इनके साथ इनको फिजिकल जो सजाएं हैं वो दी जाती हैं और इनकी जो पोस्ट है वो भी बहुत कम है। जितनी भी ऊंची ऊंची पोस्ट हैं वो चाहे डिग्निटी से रिलेटेड है, चाहे मनी से रिलेटेड है, सभी इंग्लिश मैन को दी गई हैं। आगे वो कहते हैं कि लेकिन अगर बादशाही गवर्नमेंट आएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सभी लोगों को उनकी डिग्निटी के साथ उनकी अच्छी पोस्ट दी जाएगी। आज वो सैलरी जो 200 या 300 रुपीज पर मंथ जो सैलरी ले रही हैं उससे ज्यादा सैलरी जो है फ्यूचर में उन्हें दी जाएगी। इन सब के लिए मैं प्रॉमिस करता हूं और इसीलिए मैं सभी पब्लिक सर्वेंट से चाहता हूं कि वो ब्रिटिशर्स की नौकरी को छोड़कर बादशाही गवर्नमेंट का साथ दें इस रेबल में और अपने अच्छे भविष्य के लिए हमें इस रेबल जो ब्रिटिश रूल है इसको उखाड़ फेंकना है। आगे रिगार्डिंग आर्टिसंस के बारे में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड से बनी हुई चीजें यहाँ पर ला रहे हैं, जैसे कि जिसकी वजह से हमारे जो वीवर्स हैं, आर्टिसंस हैं, कॉटन ड्रेसर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, ब्लैक स्मिथ, शू मेकर, सभी जो है पूरी तरह से अनएम्प्लॉय हो गए हैं और उन्हें जो है बेगरी की तरफ भेज दिया गया है। मीन्स वो इस कगार पर पहुंच गए हैं कि भाई अब उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर बादशाही गवर्नमेंट आएगी तो इन आर्टिसंस को, सभी अमीरों
और राजाओं के घर पर अपॉइंट किया जाएगा, उनकी अच्छी डिग्निटी होगी, उनको प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं सभी से चाहता हूं कि इंग्लिश सर्विस को छोड़कर वो बादशाही गवर्नमेंट का इस रेबल में साथ दें, ताकि हम मिलकर जो है अपने पुराने कल्चर को वापस ला सके। आगे वो रिगार्डिंग पंडित्स, फकीर्स और दूसरे लर्न पर्सन्स, ज्ञानी जो लोग हैं, उनको कहते हैं। वो कहते हैं कि पंडित, फकीर और दूसरे जो ज्ञानी लोग हैं, सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो अंग्रेज हैं वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे एनिमीज हैं, हमारे रिलीजियस के एनिमीज बन बैठे हैं। वो हमारे रिलीजियस को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और हमें क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं। सो मैं सभी फकीर, पंडित्स और दूसरे जो लर्न पर्सन हैं, उन सभी से चाहता हूं कि वो मिलकर बादशाही गवर्नमेंट का साथ दें। लोग जो उनके फॉलोवर्स हैं उन्हें भी बोलें कि भाई इस रेबल में साथ दें। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा भी था मौलवी के बारे में, जिसके उसके जितने भी फॉलोवर्स थे सभी क्या कर रहे थे, उसी का साथ दे रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। और उसके जो प्रीचेस होते थे वो भी वो अंग्रेजों के खिलाफ ही देते थे, अंग्रेजी रूल के खिलाफ ही देते थे। सो यहाँ पर कुंवर सिंह कहते हैं कि हमें वापस से दोबारा से अपने कल्चर को लेकर आना है, जहां पर हमारा धर्म अच्छी तरह से हो, उसकी निष्ठा हो, उसके हर एक रूल का पालन किया जाए जैसे पहले होता था। सो मैं चाहता हूं कि सभी लोग मिलकर जो है इस रेबल में पार्टिसिपेट करें। सो ये पेटिशन हमें क्या बता रही है कि कुंवर सिंह ने सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लोगों को लेटर लिखे हैं, उनके लिए इश्तिहार जारी किए गए हैं कि वो सभी जो है इनको पढ़ें और इस रेबल में पार्टिसिपेट करें। मीन्स इन प्रोक्लेमेशंस और इश्तिहारों से हमें ये पता चल रहा है कि लोग यूनिटी चाहते थे, कि यूनिटी हो और यूनिटी के थ्रू हम अंग्रेजों को उखाड़ फेंकें और अपने दोबारा से जो ग्लोरीफाई पास्ट है उसको वापस लेकर आए। एक और यहाँ पर हमें लेटर मिला है, व्हाट द सिपॉयज थॉट, सिपॉयज क्या सोचते थे, सैनिक क्या सोचते थे। ये एक लेटर बच गया है, एक पेटिशन जो है बच गई है किसी तरीके से, और इससे हमें क्या पता चलता है कि सिपाहियों की क्या फीलिंग्स थी, वो क्या क्या सोचते थे। वो कहते हैं, इस लेटर में लिखा हुआ है कि 1 सेंचुरी पहले ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, फिर बाद में वो एक यहाँ पर वो एक मर्चेंट की तरह आए थे, धीरे धीरे अपनी ट्रूप्स यहाँ पर लाना उन्होंने शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे हर एक स्टेट के मास्टर वो बन बैठे थे। ठीक है, हमारे जो फोर फादर्स थे, मीन्स जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने उनकी सर्विस की और आज भी हम भी उनकी सर्विस कर रहे हैं। और विद गॉड मर्सी, उन्होंने अपनी गॉड मर्सी और अपनी ट्रेचर्स यानी कि जो उनकी धोखेबाजी की प्रवृत्ति है उसके थ्रू मोस्टली पूरे इंडिया पर उन्होंने अपना रूल कर लिया है। और भगवान ये जानता है कि हम लोगों ने कभी उनका रिवोल्ट नहीं किया, कभी उनके खिलाफ नहीं गए, हम जो है पूरी ईमानदारी के साथ उनकी ड्यूटी करते रहे। लेकिन जो उन्होंने 1857 में हमें जो ये ऑर्डर दिए हैं कि सिपॉयज को ब्रिटिशर से लाए हुए ये जो बुलेट्स हैं जिनके ऊपर काव और पिग का फैट लगा हुआ है, इन्हें जो है मुंह से निकालना होगा और उन्हें यूज करना होगा। और जो फ्लोर होता है, फ्लोर के अंदर भी इन्होंने बोन पाउडर को मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा फेथ, हमारा धर्म जो है नष्ट हो रहा है। पहले उन्होंने इन्फेंट्री, फिर कैवलरी, फिर आर्टिलरी, सभी में जो है ऐसी बुलेट्स को भेज दिया है और चाहते हैं कि सभी सिपॉयज मिलकर जो है सभी सिपॉयज जो है इनका यूज करें। लेकिन आगे वो लिखते हैं कि हमने इन जो हमारे सिपॉयज थे, थर्ड लाइट कैवलरी के जो सिपॉयज थे, उन्होंने इनको यूज करने से मना कर दिया था। यूज करने के मना करने के बाद जो ब्रिटिशर्स, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे और सैनिक थे, उन सब ने मिलकर हिंदू सिपॉयज की जितनी भी लाइंस थी, सिपॉय लाइंस थी, उन सबको घेर लिया है, उनकी बटालियंस को घेर लिया है और 84 सिपॉयज को जो है कैद करके जेल में डाल दिया है। उन्हें चेन्स के साथ बंद किया गया है, उनको मारा जा रहा है ताकि हम लोग डर जाएं और ये बुलेट्स को यूज करना शुरू कर दें। लेकिन ये हमारे फेथ, हमारे रिलीजन्स के खिलाफ है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए हमने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया है, उनकी इन बातों को नहीं माना है, अंग्रेजों को इसीलिए हमने मार दिया है। और हमारे इस विद्रोह में हम अकेले ही नहीं हैं, जो यहाँ के राजा और किंग हैं वो भी हमारे साथ उतने ही सफर हुए हैं जितनी आम जनता सफर कर रही है। सेम उसी तरह से वो भी सफर कर रहे हैं, उसी तरीके से वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं जैसे हम लड़ रहे हैं। सो यहाँ पर ये एक सिपॉय का लेटर है जो हमें बता रहा है कि भाई क्यों उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। कुछ तो हमने अपने पहले के पार्ट्स में भी पढ़ा है कि क्यों अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। सो और इस लेटर से और भी ज्यादा क्लियर हो रहा है कि किस तरह से उन्होंने विद्रोह किया था। कि भाई जब सिपॉयज ने उन बुलेट्स को यूज करने से मना कर दिया तो उन्हें मारा गया, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 84 सोल्जर्स को जो है जेल में बंद भी कर दिया गया था, जिसकी वजह से इन सिपॉयज ने विद्रोह किया था। ओके, अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशंस, उत्पीड़न के जो प्रतीक है उनके खिलाफ
द प्रोक्लेमेशंस कंप्लीटली रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश रूल और फिरंगी राज एज दे कॉल्ड इट। जो प्रोक्लेमेशंस की जाती थी उनमें ये साफ साफ लिखा हुआ होता था कि हमें जो भी ब्रिटिश राज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन्हें यूज नहीं करना, उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने पहले हमारी देसी रियासतों के ऊपर कब्जा कर लिया है, फिर जो ट्रीटीज, जो संधियों के जो रूल थे, ट्रीटीज के जो रूल थे उनको तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद हमारी हर एक स्टेट के ऊपर ये कब्जा कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो रेबल लीडर्स थे उनका कहना था कि ब्रिटिशर्स का हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, दे कुड नॉट बी ट्रस्टेड। ओके, नेक्स्ट है, लोगों को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि जो ये रेवेन्यू सिस्टम है, उस रेवेन्यू सिस्टम की वजह से जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको उनकी जमीन से हटा दिया गया है। जो भी आर्टिसंस हैं, कारपेंटर्स हैं, ओके, क्राफ्ट पर्सन्स हैं, उनके जितने भी व्यापार हैं वो सभी तबाह हो गए हैं यहाँ पर ब्रिटिश कॉमर्स के आने की वजह से। सो फिरंगियों ने जो हमारी पुरानी, जो ग्लोरीफाइड, जो भी हमारा पास्ट था, उस पूरे पास्ट को नष्ट कर दिया है। अब ये रेबल्स चाहते थे कि दोबारा से फिरंगी राज को उखाड़ दिया जाए और उनका जो ग्लोरीफाइड पास्ट है उसको दोबारा से सेटल कर दिया जाए, एस्टेब्लिश कर दिया जाए। ओके, जितने भी ये प्रोक्लेमेशंस थे वो इस डर को पूरी तरह से दिखा रही थी कि जो हिंदू और मुस्लिम है, क्रिश्चियन, ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का जो धर्म है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और उन्हें क्रिश्चियंस बनाना चाहते थे। मीन्स जो ये 2 रीजंस बताए गए थे इस रिवोल्ट को स्टार्ट करने के लिए कि भाई एक तो बुलेट्स के ऊपर चर्बी लगी हुई थी, फैट लगा हुआ था, दूसरा जो है फ्लोर में बोन्स पाउडर मिलाया गया था। सो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ये समझ रहे थे कि ये हमारे धर्म को, हमारे फेथ को, हमारे रिलीजियस को खत्म कर देना चाहते हैं और हमें जो है क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं। सो इसीलिए जितने भी रूमर्स वहां पर फैलते थे, लोग इन रूमर्स के ऊपर विश्वास करते थे और इसीलिए इकट्ठे मिलकर उन्होंने अपनी लाइवलीहुड, फेथ, ऑनर और अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए इस ग्रेट रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। और लीडर्स ने कहा कि ये जो रिवोल्ट है वो लोगों के गुड के लिए, ग्रेटर पब्लिक गुड के लिए चलाया जा रहा है, मीन्स लोगों की भलाई के लिए चलाया जा रहा है। ओके, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि सभी प्लेसेस पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जो है होता जा रहा था। अब सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं, लोग ऐसे लोगों का भी विद्रोह कर रहे थे जो जिन्हें वो अंग्रेजों का एजेंट समझते थे, जैसे कि बड़े बड़े जो जमींदार हैं, क्योंकि जमींदार क्या करते थे, अंग्रेजों के लिए ही रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे और गरीब लोगों को ऑप्रेस करते थे। सो जमींदारों को, जिनको वो ब्रिटिशर्स का एजेंट समझते थे, उनके खिलाफ भी ये रेबल किया गया था। सो इसीलिए विलेजेस में जो बड़े बड़े मनी लैंडर्स थे उनके घरों को जला दिया गया, उनकी जितनी भी अकाउंट बुक्स थी उनको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सो यहाँ पर हमें एक बात पता चल रही है कि रेबल्स चाहते थे कि सोसाइटी में जितने भी टाइप के ऑपरेशंस हैं, मीन्स जितने तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है वो सभी खत्म हो जाए। एक ऐसी सोसाइटी एस्टेब्लिश वो करना चाहते थे जहां पर सभी लोग इक्वल हों। सो सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लोगों ने मिलकर जो है इस रेबल में पार्टिसिपेट किया। वो फिरंगी राज के खिलाफ एज वेल एज उन लोगों के खिलाफ भी लड़ रहे थे जो कि फिरंगियों के एजेंट थे। ओके, द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव पावर, ऑल्टरनेटिव पावर की जो सर्च थी, जो सत्ता की जो तलाश थी, उसके बारे में एक बार जब ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो गया था तो बहुत सारे प्लेसेस जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, वहां पर दोबारा से अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। हालांकि ये शॉर्ट लिव था क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए चला था, लेकिन ये अटेम्प्ट्स हमें शो कर रहे हैं कि जो रेबिलियंस थे वो प्री ब्रिटिश वर्ल्ड को दोबारा से 18th सेंचुरी में लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने लीडर्स का कहना माना और दोबारा से ये जो लीडर्स थे उन्होंने कोर्ट कल्चर को वो दोबारा से लेकर आए। अलग अलग वेरियस पोस्ट पर लोगों की अपॉइंटमेंट्स की गई थी। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे उसके दोबारा से अरेंजमेंट कर दी गई थी। सैनिकों जो ट्रूप्स थे वो बनाए गए थे, नए ऑर्डर इशू कर दिए गए थे। सारी की सारी जो लूट और प्लंडर थी उसको भी बंद कर दिया गया था। साइड बाय साइड ये भी ध्यान रखा गया था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये जो लड़ाई है इसको भी जारी रखा जाए और इसीलिए आर्मीज की चेन बनाई गई थी और उस चेन के थ्रू मुगल जो ये लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि हमारा पास्ट भी एस्टेब्लिश हो एज वेल एज हमें ब्रिटिशर्स से भी पीछा छुटाना है और इसीलिए उन्होंने मुगल वर्ड को एज अ सिंबल लिया। सो जिस तरह से मुगल वर्ड में सारी चीजें चलती थी सेम उसी तरीके से सारी चीजों को दोबारा एस्टेब्लिश
कर दिया गया था। ठीक है, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स एस्टेब्लिश हुए वो थोड़े टाइम के लिए ही चले। उनमें प्राइमरी डिमांड यही होती थी कि वॉर के लिए सारी मीटिंग्स हो, वॉर को ही उन्होंने अपना प्राइमरी एम रखा था कि भाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर जरूर होना चाहिए। हालांकि हमें अपने पास्ट को भी लेकर आना है, लेकिन ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो वॉर था उसको प्राइमरी रखा गया था। सारी मीटिंग्स उसी बेस पर होती थी, हर एक स्ट्रक्चर उसी बेस पर किया गया था। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर्स थे ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको ऑनस्लॉट रिप्रेस कर दिया गया था। बट अवध में ये ज्यादा लंबे टाइम तक चले। वहां पर अभी भी काउंटर अटैक्स के प्लान होते थे, मीन्स जो ब्रिटिशर्स अटैक करते थे उसके बदले में काउंटर अटैक्स के प्लान अभी भी किए जाते थे। लखनऊ कोर्ट में अभी भी वो हिरार्की एस्टेब्लिश थी और लास्ट मंथ्स ऑफ 1857 और अर्ली 1858 तक जो है ये सारे के सारे चलते ही रहे थे। सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप आपको मेरे सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए ये हेल्पफुल भी है। प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शंस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।